हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6। इसमें आज हम देखेंगे कार्डियक साइकिल। क्या देखेंगे? कार्डियक साइकिल यानी कि हृदय चक्कर। जब हृदय की एक स्पंदन, हृदय की फर्स्ट स्पंदन से लेकर सेकंड हृदय स्पंदन, फर्स्ट हृदय स्पंदन से लेकर सेकंड हृदय स्पंदन के बीच का जो अंतराल होता है वह क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आलिंद का संकुचन, नीले का संकुचन किस प्रोसेस के द्वारा होता है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझेंगे। उसी के अंदर मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बोलूँगा, आपको उसी डायग्राम के अंदर पूरा समझना है। आइए अब देखते हैं कार्डियक साइकिल में कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हृदय का डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हर्ट। हर्ट के अंदर आपको पता होता है कि दो आलिंद होते हैं, दो नीले होते हैं। क्या होते हैं? दो आलिंद, दो नीले। ये होता है लेफ्ट आर्टरिया, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है राइट आर्टरिया और ये होता है राइट वेंट्रिकल। जब हम शुरुआत में बात करते हैं तो दोनों के दोनों आलिंद और दोनों के दोनों जो नीले होते हैं वह अपनी अनुशीतलन अवस्था में होते हैं। कहने का मतलब कि ना आलिंद में संकुचन होता है, ना नीले में संकुचन होता है। चारों के चारों जो कक्ष होते हैं वह अपनी अनुशीतलन अवस्था में होते हैं। इस समय आलिंद से जो नीले में ब्लड होता है वह 70% तक प्रवाह इसी समय हो जाता है। कितना? 70% तक प्रवाह आलिंद से नीले का अनुशीतलन अवस्था में ही होता है। इसके बाद आता है एसए नोड। एसए नोड जो होता है वह राइट आर्टरिया के ऊपरी साइड में उपस्थित होता है। आलिंद के अंदर प्रकुंचन को प्रेरित करता है। जैसे ही आलिंद के अंदर प्रकुंचन होता है तो आलिंद से ब्लड जो होता है नीले में उसका प्रभाव बढ़ता है। कहने का मतलब 70% तो पहले ही जा रहा था, उसके बाद 30% प्रवाह बढ़ जाता है। आलिंद में संकुचन होने से नीले में रक्त का प्रवाह 30% तक बढ़ता है, 17% तक सामान्य अवस्था में होता है। सामान्य अवस्था में द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट खुले हुए होते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है वो क्या होते हैं? बंद होते हैं। जैसे ही आलिंद का संकुचन होता है, द्विवल्नी कपाट, त्रिवल्नी कपाट पहले खुले होते हैं, 30% रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि नीले के अंदर क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। नीले के अंदर अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? नीले का संकुचन होगा। नीले का जो संकुचन होता है वह होता है आलिंद नीले प्रव एंड आलिंद नीले नोड। आलिंद नीले प्रव और आलिंद नीले नोड जो होता है वो नीले के अंदर संकुचन को प्रेरित करता है। जैसे ही नीले के अंदर संकुचन होता है तो नीले के अंदर और दबाव बढ़ता है। जैसे दबाव बढ़ता है तो द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जैसे द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट बंद हो गए तो नीले के अंदर और क्या होगा? और दबाव बढ़ेगा। जैसे नीले के अंदर और दबाव बढ़ेगा तो यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ पे जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है ये खुल जाते हैं, और जैसे ही अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं क्या होता है? ब्लड का प्रवाह ये होती है महाधमनी और ये होती है फुफ्फुसीय धमनी। क्या होती है? ये होती है महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ब्लड का प्रवाह कहाँ होता है? महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में। जैसे ही ब्लड का प्रवाह महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में होता है, जैसे ही ब्लड का प्रवाह महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी में होता है, नीले का दबाव क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे नीले का दबाव कम होगा तो अभी थोड़ा बहुत और ब्लड आता रहेगा, लेकिन जैसे ही नीले का दबाव बिल्कुल ही कम हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद क्यों होते हैं? इसका भी एक कारण है कि महाधमनी में जो ब्लड होता है इसका दबाव बढ़ जाता है। जैसे इसका दबाव बढ़ेगा तो वापस ब्लड का प्रवाह नीले में जाने की संभावना होती है, तो उस समय क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाता है। और जैसे ही नीले में दबाव कम होगा तो आलिंद का दबाव क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। आलिंद का दबाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। नीले का दबाव कम हो जाएगा तो आलिंद से प्रवाह वापस कहाँ हो जाएगा? नीले में। और वापस क्या होगा?
इसके बाद क्या होगा, फुफ्फुसी शिरा जो होती है ब्लड को आलिंद में लाएगी, इधर से महाशिरा जो होती है राइट आर्टरी के अंदर लेके जाएगी और वापस पुनः सामान्य अवस्था में चारों कक्ष जो होते हैं अनुशीतलन अवस्था में चले जाएंगे और वापस सामान्य अवस्था की तरह ब्लड आलिंद से नीले में जाएगा, जो कि 70% होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्डियक साइकिल की। किसकी बात करते हैं, कार्डियक। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि उस कार्डियक साइकिल के अंदर आलिंद और नीले का संकुचन अनुशीतलन किस अवस्था में होता है, लेकिन अब बात करते हैं कि उनका किस टाइम की पीरियड में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, कार्डियक साइकिल जो होता है यह 0.8 सेकंड का होता है। कौन कितना होता है, 0.8 सेकंड का। इसके अंदर आलिंद का संकुचन होता है, आलिंद का अनुशीतलन होता है, नीले का संकुचन होता है और नीले का अनुशीतलन होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं आलिंद का संकुचन। आलिंद का संकुचन, आलिंद का संकुचन जो होता है वो होता है 0.5 सेकेंड, यानी कि 0.5 सेकेंड तक आलिंद का संकुचन होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, आलिंद का अनुशीतलन। क्या हो जाता है, आलिंद का अनुशीतलन। और ये आलिंद का अनुशीतलन कब होता है, जब नीले का संकुचन होता है। जब नीले का संकुचन होता है तब क्या होता है, आलिंद का अनुशीतलन। ये होता है कितना, 0.3 सेकेंड। और इसके बाद अपन बात करेंगे किसका, नीले का संकुचन, यानी कि वेंट्रिकल का संकुचन की बात करते हैं तो मात्र 0.1 सेकेंड, कितना, ओनली 0.1 सेकेंड नीले का संकुचन होता है। उसके अलावा नीले का अनुशीतलन हो जाता है। नीले का अनुशीतलन कितना होगा, 0.7 सेकेंड। एक आपको यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है जब आलिंद का संकुचन होता है, जब नीले अपनी सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन जैसे नीले का संकुचन होता है तो आलिंद अपनी अनुशीतलन अवस्था में चला जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि हार्ट जो होता है वह प्रति सेकंड 70 ml ब्लड का बाहर की ओर प्रवाह करता है। इसे कहा जाता है क्या, प्रवाह आयतन। लेकिन जो प्रवाह आयतन होता है इसको अगर यदि हम मल्टीपल कर देते हैं किससे, हार्ट रेट से, जो कितनी होती है 72, तो इससे जो आयतन होता है वो होता है 5000, यानी कि 5000 ml। कितना होता है, 5000 ml या 5 लीटर कह सकते हैं। यह होता है हमारे हार्ट का हृदय निकास, ठीक है। यानी कि प्रवाह आयतन को अगर यदि हम हार्ट रेट से मल्टीपल करते हैं तो हृदय निकास आता है, जो कि होता है 5000 ml या 5 लीटर। लेकिन हमारे शरीर में यह क्षमता होती है कि हम प्रवाह आयतन और हृदय निकास दोनों को बदल सकते हैं। प्रवाह आयतन और हृदय निकास दोनों को बदल सकते हैं, ये हमारे शरीर में कैपेसिटी होती है। इसके बाद लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेथोस्कोप के द्वारा हम हार्ट की ध्वनि सुनते हैं तो उस समय 2 ध्वनि आती है। पहली आती है लब और दूसरी आती है डब, यानी कि एक ध्वनि सुनाई देती है लब, एक ध्वनि सुनाई देती है डब। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लब ध्वनि कब सुनाई देती है, डब ध्वनि कब सुनाई देती है। तो लब ध्वनि जो होती है वह द्विवल्नी कपाट, द्विवल्नी कपाट एंड त्रिवल्नी कपाट। जब द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं उस समय लब ध्वनि सुनाई देती है, और जब अर्धचंद्राकार कपाट, कौन सा कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, और जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है वो डब ध्वनि सुनाई देती है। अब आपको पता होगा कि द्विवल्नी कपाट त्रिवल्नी कपाट कब बंद होते हैं, जब नीले का संकुचन होता है तब द्विवल्नी कपाट त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं, ताकि नीले से ब्लड का प्रवाह वापस आलिंद में न जा सके। और अर्धचंद्राकार कपाट बंद कब होते हैं, जब नीले का संकुचन हो जाता है, उसका पूरा ब्लड जो होता है उसके अंदर का वह महाधमनी और पपसी धमनी में पहुँच जाता है। उसके बाद वापस ब्लड महाधमनी और पपसी धमनी से नीले में न जा सके, उस समय अर्धचंद्राकार कपाट बंद होता है। तो लब ध्वनि और डब ध्वनि का चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान होता है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।